अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम होगा एक्सेस कंट्रोल या एक्सेस स्पेसिफायर्स, एक्सेस मॉडिफायर्स। और इसके साथ हम देखेंगे इनकैप्सुलेशन कैसे काम करते हैं और डाटा हाइडिंग के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। इससे पहले हम अपने रब का जिक्र अदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुह। आमीन। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है हमारे पास, एक्सेस स्पेसिफायर्स या एक्सेस कंट्रोल मैंने इसके साथ लिखा है ताकि ये समझ लग सके कि हम अपने डेटे की एक्सेस कहाँ तक रख सकते हैं, यानी हम अपने कोड को किस हद तक एक्सेस कर सकते हैं, किस हद तक नहीं कर सकते, कहाँ हम उसमें प्राइवेसी लगा सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ थ्री हमारे पास कीवर्ड्स यूज होते हैं नॉर्मली हर लैंग्वेज के अंदर ही: पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। इसमें सबसे पहले तो आपको क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर तो क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर इसके अंदर आपको इजीली समझ आ जाएगी। चंद एक चीज़ें हैं, मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक को कुछ एग्जांपल के साथ भी समझा सकूं ताकि आप लोगों को इस टॉपिक को कभी कभी एम्बिग्विटी ना आ सके और आप लोग भूल ना सके इसको कभी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है पब्लिक। पब्लिक क्या है जी? ये हमारे पास विद इन अ सेम क्लास भी एक्सेसिबल है। हमारे पास ये अगर तो उस क्लास से कोई इनहेरिटेड हुई हुई है क्लास, जिसे ड्राइव्ड क्लास कहते हैं, तो वो वहां पे भी एक्सेसिबल है। और ये आउटसाइड द क्लास भी एक्सेसिबल है। मतलब आउटसाइड द क्लास का मतलब एवरीवेयर विद इन अ प्रोग्राम, एवरीवेयर विद इन अ प्रोग्राम, विद इन अ सॉफ्टवेयर जो हम डिजाइन कर रहे हैं वहां पे वो एक्सेसिबल होगा, पब्लिक अगर होगा तो। इसी तरीके से प्रोटेक्टेड क्या है? प्रोटेक्टेड के बारे में इस तरीके से समझे कि प्रोटेक्टेड जो है विद इन अ सेम क्लास भी एक्सेसिबल है और ये अपनी ड्राइव्ड क्लास के साथ भी एक्सेसिबल है, लेकिन ये आउटसाइड द क्लासेस एक्सेसिबल नहीं है। यानी मतलब ऐसी क्लासेस जो कि इनहेरिटेंस में भी नहीं आई और के वो क्लासेस जो कि हमारे पास नॉर्मली हमने किसी भी वे में उसको इनहेरिटेंस के टॉपिक में यूज ही नहीं किया, तो उन क्लासेस को, यानी वो ड्राइव्ड क्लासेस नहीं है ना, तो उसमें हमारे पास प्रोटेक्टेड भी काम नहीं करेगा, आउटसाइड द क्लासेस के लिए नहीं करेगा। और फिर आखिर में हमारे पास आता है प्राइवेट। प्राइवेट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ विद इन अ सेम क्लास एक्सेसिबल होते हैं, चाहे ये डाटा मेंबर्स हैं, ये हमारे पास ये फंक्शंस हैं, ये हमारे पास विद इन अ सेम क्लास एक्सेसिबल होते हैं। इसको नॉर्मल एग्जांपल से अगर आप समझना चाहें तो उसकी एग्जांपल यही है कि जैसे हम नॉर्मली घर में बात करते हैं कोई, तो कहा जाता है कि ये जी हमारे अपने घर का प्राइवेट मैटर है और उसमें जो डिस्कशंस होती हैं हम उसे कहते हैं ये हमारी प्राइवेट डिस्कशंस हैं और इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता। और इसी तरीके से कुछ ऐसी डिस्कशंस हैं जो कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स में ही डिस्कस करते हैं और या इनहेरिटेंस में हमारे जहाँ जहाँ जो जो रिश्तेदार हों हम उनसे उन चीज़ का जिक्र करते हैं। जैसे घर में कोई तकरीब है और हमने उसमें इनवाइट किया, कोई शादी है या कोई इस तरह का इवेंट है, कोई बर्थडे है किसी की, तो हम उसमें अपने जो ड्राइव्ड क्लासेस हैं, जो अपने रिश्तेदार हैं, हम सब उनको इनवाइट कर देते हैं। प्राइवेट में हम ये है कि हम बाजार से अपने लिए खाना लाए और हमने खुद ही खा लिया, ये प्राइवेट था। हमने जनाब सबको बुलाया और हमने सबको बुला के इनवाइट किया और हमने फिर खाना खाया। हमने कहा जी ये हमारे पास ड्राइव क्लासेस यानी प्रोटेक्टेड का कॉन्सेप्ट है, यानी हमने जितनी ड्राइव क्लासेस थी सबको इकट्ठा किया। फिर जी जनाब आ जाता है पब्लिक का। तो पब्लिक हम कब करते हैं? पब्लिक का मतलब ये है कि वो लोग जिनको हम जानते हैं, वो लोग जिनको हम नहीं भी जानते, ये ओपन ऑफर है, सारे ही आके इसमें आएंगे। इसकी एग्जांपल मैं ये दूंगा कि जी जैसे मोस्ट ऑफ केसेस जब ऐसे इवेंट्स करवाए जाते हैं या ऐसा कोई मिलाद वगैरह जैसे करवाया गया है या कोई इस तरीके से कोई न्याज वगैरह का सिलसिला है, तो हमारी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आए और इसमें पार्टिसिपेट करें। तो इसका मतलब क्या है? विद इन अ सेम क्लास आपके आपका जो अपना प्राइवेट मैटर था पहले, वो विद इन आपकी जो अपनी फैमिली थी वो भी उसमें से खा सकती है। उसके अलावा क्या है जी? ड्राइव्ड क्लास। ड्राइव्ड क्लास का मतलब क्या? जो आपके रिश्तेदार अहबाब है वो भी उसमें आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं।
और उसके अलावा और भी जो वैसे जिसको आप नहीं भी जानते वो लोग भी अगर आ जाएं तो वो भी हमारे पास पब्लिक में कंसीडर किए जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट का कॉन्सेप्ट यहाँ तक चलता है ताकि हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी कि प्रोटेक्टेड इसमें ज़्यादा मेजर है। इसमें जहाँ एम्बिग्विटी आती है वो मैं दोबारा एक दफ़ा बात दोहरा देता हूँ। इसमें जो एम्बिग्विटी आती है वो ये है जी, प्राइवेट कहीं एक्सेसिबल नहीं है, कहीं भी एक्सेसिबल नहीं है, ये एम्बिग्विटी आती है। स्टूडेंट्स में यही जो होता है कि जी वो शायद प्राइवेट जो उनसे ना प्राइवेट कर दिया, अब कहीं अगर तो कोई चीज़ कहीं भी एक्सेसिबल ना हो तो फिर तो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं, उसको तो यूज़ ही नहीं कर सकते। इट मीन्स कि प्राइवेट हमारे पास विद इन अ क्लास एक्सेसिबल है। इसी तरीके से प्रोटेक्टेड वैसे भूल जाते हैं, प्रोटेक्टेड का नाम सुन के भूल जाते हैं, तो इसलिए अब मैंने एग्जांपल दी है ताकि आपको याद रहे कि ये अपने इनहेरिटेंस में यूज होगा। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है जी पब्लिक। पब्लिक क्या है? पब्लिक आप इसमें भी मिसकंसेप्शन ये है कि जी पब्लिक कहाँ पे अवेलेबल है जी? एवरीवेयर, ये हर जगह अवेलेबल है। नहीं, ऐसा नहीं है हर जगह, लेकिन विद इन अ प्रोग्राम। आपने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उस सॉफ्टवेयर में विद इन प्रोग्राम, एक प्रोग्राम आपने 10,000 क्लासेस बनाई हैं, वहां तक उसकी एक्सेस होगी। ये सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर वेरी करेंगे तो वहां पे पब्लिक इस तरीके से वर्कआउट नहीं कर रहा होता जब तक उसके लिए हम कोई कनेक्शन ना जनरेट करते। ठीक है जी, इसी के साथ हम फिर आगे चलते हैं। दूसरा टॉपिक है इसका कोडिंग एग्जांपल, हम भी देखते हैं। हम देखते हैं जी इनकैप्सुलेशन। ये बड़ा स्पेसिफिक किस्म का हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बड़ा बेस लाइन टॉपिक है इसके अंदर कि हम इनकैप्सुलेशन क्यों करते हैं। इनकैप्सुलेशन होती क्या? इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है डेट इज कॉल्ड द डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग मतलब डेटा हाइड करना हो, करने की जरूरत भी पेश आती है। ये जब हम इसे यूज करेंगे तो आइडिया हो जाएगा डाटा को क्यों हाइड किया जाता है। और कुछ डाटा हमारे लिए बड़ा सेंसिटिव होता है जिसको हमने विद इन अ क्लास ही रखना पड़ता है, तो उसको बाहर कहीं एक्सेस ना दे सके। और अपनी क्लास का जो प्रोटोटाइप है वो शेयरेबल जितना कम होगा उतने हम इजीली अपना रोबस्ट किस्म का कोड लिख सकेंगे। और इसी तरीके से हमारे पास सेंसिटिव जो मैटर्स हैं हम उसको डिस्कस कर देते हैं कि जो कि हमारे पास प्राइवेट के अंदर मौजूद है। और हम अगर किसी प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस करना हो आउटसाइड द क्लास तो हम उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करते हैं, दैट इज द गेटर सेटर। सेट और गेट मेथड बना देते हैं जिसकी वजह से हम उसको बाहर एक्सेस कर सकते हैं। और इनकैप्सुलेशन क्यों जरूरी है जी? क्योंकि हमारे पास कुछ डाटा जो कि जिसको सिक्योर करना हो, जिसको बाहर सबके साथ कोई भी एप्लीकेशन उसको एक्सेस ना कर सके, अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज करना हो, देन हम इनकैप्सुलेशन को यूज करते हैं। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, मजीद क्लियर होगा आपको कि ये कैसे हम इसमें वर्कआउट करते हैं। ये हमारे पास एक क्लास है जी एम्प्लॉय की। इसमें हमने प्राइवेट किया हुआ है सैलरी को। डन। हमने पब्लिक किया है किसको जी? सेट सैलरी को। ठीक है। और गेट सैलरी को। ये दोनों पब्लिक है। और ये सेट सैलरी और गेट सैलरी क्या है? ये कॉन्सेप्ट है गेटर सेटर का। हम सैलरी को आउटसाइड द क्लास किसी भी सूरत में एक्सेस नहीं कर सकते। ऐसे ही है जी। हम जब इसे एक्सेस नहीं कर सकते थे तो फिर हमने क्या किया? हमने इसकी वैल्यू को सेट करवाना था आउटसाइड द क्लास से। आउटसाइड द क्लास हमने इसे सेट करवाना था। हमने उसको तो प्राइवेट को प्राइवेट रहने दिया, लेकिन ये इसके साथ तो एक्सेसिबल है, यानी ये विद इन क्लास है ये फंक्शन भी, तो इसके साथ तो ये एक्सेसिबल है। तो इसने क्या किया जनाब? हमने पब्लिक के अंदर जाके एक सेट का फंक्शन बना दिया। पब्लिक के अंदर जाकर हमने गेट का फंक्शन बना दिया। सेट करनी होगी वैल्यू, इधर से इसको पैरामीटर पास करेंगे, ये पैरामीटर एस, ये वैल्यू हमारे पास सैलरी में आ जाएगी। और जब हमने गेट करना होगा, हम उस सैलरी की वैल्यू आ चुकी थी हमारे पास तो हम इसे रिटर्न कर देंगे। देखें अब यहाँ पे हमने एम्प्लॉय का बनाया ऑब्जेक्ट माई ओबीजे डॉट सैलरी। डॉट सैलरी के अंदर 5 लाख लिख दिया मैंने। ठीक है जी। जैसे ही सेट सैलरी चलेगा तो इसके पास एस के पास आएगा, एस में ये इधर आएगा, इधर से फिर हमारे पास वैल्यू यहाँ आ जाएगी। डन हो गया। इसके बाद हम जी सी आउट करेंगे माई गेट और गेट सैलरी। गेट सैलरी के पास जब जाएगा तो हम सैलरी को यहाँ पे हमारे पास सैलरी, गेट सैलरी, सैलरी के अंदर हमारे पास ये चीज आ गई होगी तो हम इसको डिस्प्ले करवा के एक दफा चेक भी कर देते हैं। ये देखें जी हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू इस तरीके से आ रही है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये हमारे पास इंकैप्सुलेशन कैसे वर्किंग करती है। हम डाटा को एक्चुअली देखा जाए तो डाटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट ही है। इसके अंदर हम
ने डायरेक्ट एक्सेस सैलरी की बाहर नहीं दी हुई जब तक हम अपने इस गेटर सेटर को यूज नहीं कर सकते, और इसके इंटरनल जो भी कोड है वो हमारे पास सेव है कि हम इसको अपने पर्सपेक्टिव से इसको गेटर सेटर एक मैकेनिज्म बनाया, एक रूल बनाया हमने जिसके थ्रू हम इसको यूज करते हैं, और ये सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास आगे भी कई लैंग्वेजेस के अंदर यूज होता ही रहेगा। ठीक होगा जी। आप इसको कोशिश करें, इस एग्जाम्पल को करने के लिए आप अपने किसी वेबसाइट से या बुक्स में से इसकी कोई 4 से 5 एग्जाम्पल्स करके देखें ताकि आपको सेम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। बहुत शुक्रिया।